मैं इस समय तपोवन में हूँ और जो विष्णुगाड़ गंगा परियोजना है, जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, जो बहुत एक महत्वाकांक्षी पावर प्रोजेक्ट है, तो मैं उसी के पास हूँ। मैं एक बार फिर अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी से कहूँगा कि वो ज़रा नीचे दिखाए कि किस तरह का कल भयावह मंजर था और कैसे वो पानी आया और किस तरह से उसने जो जो भी उसके सामने आया उसको बिल्कुल एकदम हवा में उड़ा दिया और एक बड़ी जान माल की एक हानि कल ये हुई है। लेकिन गनीमत राजेंद्र में ये है कि कल से एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये साफ साफ बता रहा है, चूँकि हमारा काम है निष्पक्ष भाव से खबरें दिखाना, न कि भय फैलाना। वो एक टाइम की जो आपदा थी वो एक ही टाइम रही, बस गनीमत यही रही और ईश्वर की कृपा यही रही। और उसके बाद जितना उस समय नुकसान हुआ उतना ही हुआ। मेरे सामने आप देख सकते हैं नदी में अभी भी कीचड़ जैसा पानी बह रहा है और ये मटमैला पानी है। ये उसी ग्लेशियर के टूटने का जो असर है, जो अभी तक पानी भी साफ़ नहीं हो पाया है। उधर वो सामने वो पहाड़ राजेंद्र आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, जिस तरफ से नदी का बहाव आ रहा है, उसके पीछे से वो एवलांच आया था जो विजुअल्स में दिख रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी की तरह एकदम एक लहरें उठकर आती हैं, जैसे समुद्र में या दरिया में किसी तरह की बहुत ऊंची लहरें उठकर आती हैं, तो उस पहाड़ के पीछे से वो आई। अब जैसे ही बहाव आप देख रहे होंगे, देखिए आग बहाव के साथ साथ आप चलेंगे तो इधर ये जो नेशनल प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखिए कि ये कंक्रीट का था और ये बेहद मजबूत बनाया जाता है। और जब भी डैम राजेंद्र बनाए जाते हैं, उनकी जो ग्रेविटी है, उनकी मजबूती है, उसको सबसे पहले आंका जाता है कि इतना मजबूत होना चाहिए। तो इस डैम की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एवलांच आया था वो कितना खतरनाक था और उसके भीतर कितनी ताकत थी, कितनी ऊर्जा थी। इसीलिए पानी से जो ऊर्जा बनती है, तो इसीलिए कहते हैं पानी में बड़ी ताकत होती है। पानी से बनी हुई ऊर्जा पूरे देश में प्रकाश करती है, लेकिन पानी के भीतर जो छुपी हुई ऊर्जा होती है वो जल प्रलय की तरह होती है और वो बिल्कुल तांडव मचा देती है। अब मैं ये देखिए आप आगे भी देख सकते हैं, पूरी एकदम तबाही हुई पड़ी है और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एक तरह से ये पुनः निर्माण होगा। जो सरिये हैं, जो रोड्स हैं, जो नीचे दिख रहे हैं, जो ऊपर निकले हुए हैं, वो सब उनके ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन था वो बह गया। अब राजेंद्र में एक नई जानकारी अभी थोड़ी देर पहले दे रहा था, अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहा था कि ये नवीनतम जानकारी है कि रैणी गांव जहाँ से ये एवलांच शुरू हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई, तो रैणी गांव जो था वहाँ के एक निवासी थे कुंदन सिंह। उन्होंने 2019 जुलाई में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर विस्फोट करके प्रोजेक्ट्स के पर काम किए जा रहे हैं, विस्फोट से ग्लेशियर्स को खतरा हो सकता है। उस समय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन एक ऐसी कोई मॉनिटरिंग सेल यहाँ नहीं रही कि उसके बाद ये देखा जाए कि विस्फोट हो भी रहे हैं कि नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, एबीपी गंगा ये दावा नहीं कर रहा है कि ग्लेशियर के फटने का कारण वो विस्फोट होना है जो विकास कार्यों के लिए किए जा रहे थे। तो ये भी इसकी पृष्ठभूमि में एक इनसाइड स्टोरी ये भी छुपी है राजेंद्र, कि वो जो एक कहानी थी उससे पहले विस्फोट होते रहे और हाईकोर्ट ने माना। अब आपने देखा होगा गंगोत्री के एक मामले में हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन सचिव के लिए एक टिप्पणी की थी कि ये व्यक्ति विभाग में रहने लायक नहीं है। गंगोत्री में एक डैम बन रहा था, वहाँ पर इसी तरह के विस्फोट हो रहे थे। उसी जब आपदा सचिव को तो नहीं हटाया गया, जो ईडी थे उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसी आपदा सचिव एस मुरुगेसन को फुल फ्लैश सचिव बना दिया गया। मतलब ये सरकार की एक कार्रवाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट जिसको हटाने की बात कर रही है, जो ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा आपदा प्रबंधन की, उसी महकमे का सचिव है, सीनियर आईएएस है, उसको नहीं हटाया गया, दूसरे सबॉर्डिनेट को सस्पेंड कर दिया गया। तो वो अभी भी आपदा प्रबंधन के विभाग के सचिव हैं। तो ये जो एक कहानी इनसाइड की आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये अच्छा फिर एक दूसरी और कहानी है, लेकिन वो कयासों पर है। 1960 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो उस समय अमेरिका ने यहाँ नंदा देवी ग्लेशियर में एक डिवाइस, न्यूक्लियर डिवाइस फिट की थी और उसमें उसके फिट करने के पीछे एक मंशा ये थी अमेरिका की कि जो चाइना की जो गतिविधि थी वो डिवाइस से पता चलती रहेगी। तो वो डिवाइस फिर निकाली नहीं गई। जब स्थितियां सामान्य हो गई, युद्ध सब बंद हो गए और विश्व जब शांति की तरफ बढ़ रहा था, वो डिवाइस को उसको नहीं निकाला गया, ऐसे लोगों का कहना है। तो ऐसा यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि हो सकता है वो डिवाइस फट गई हो। पिछले दिनों पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी बात में इस बात को स्वीकार किया था कि वहाँ जो नंदा देवी ग्लेशियर में जो डिवाइस दबी है वो 1960 का 62 का जो युद्ध था उस समय दबाई गई थी। और न्यूक्लियर डिवाइस आप जानते हैं जब फटती है तो बहुत नुकसान करती है। तो अब ये तो कयासबाजी हुई, लेकिन वो बिल्कुल जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो मैंने अभी रैणी गांव के लोगों के लिए जो पीआईएल जो दाखिल की थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वजह हो या ना हो, लेकिन पहाड़ में ऐसे हादसों की वजह हमेशा विस्फोट रहे हैं। जो डायनामाइट से पहाड़ तोड़े जाते हैं, चट्टानें काटी जाती हैं, हमेशा वो पहाड़ चटक जाते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं और इस बारे में
नहीं, हाई कोर्ट ने केवल एक ही बात पर फोकस किया था कि जो वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ विस्फोट से पहाड़ों को और चट्टानों को ना तोड़ा जाए। तो वो आदेश लागू हो गया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐसा कोई फैक्चुअल सिस्टम यहाँ नहीं रहा जो उसकी मॉनिटरिंग करता रहे, वो रुकी रहे। तो ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ फिर भी उसके बाद भी इस तरह की गतिविधियाँ चलती रही। हालांकि अब चूँकि कल वाडिया के इंस्टीट्यूट से हमारे एबीपी गंगा की बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी इसकी वजह नहीं बताई जा सकती ग्लेशियर क्यों टूटा। उनका साफ कहना है, कलाचंद्र साई एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक साफ साफ कहा है कलाचंद्र साई ने कि भाई अब इस समय ग्लेशियर नहीं टूटते, ये एक बेमौसम ग्लेशियर टूटना है, ये भी एक नई जानकारी है। मतलब बेमौसम कोई चीज़ हो जाना, तो यानी जैसे अभी डिजास्टर की उम्मीद हम बरसात के दिनों में तो करते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में नहीं करते। अब अगर सामान्य दिनों में जब मौसम खुला हो, उस समय ग्लेशियर टूट रहे हों, डिजास्टर आ रहा हो, तो ये एक अनहोनी है, ये एक अनिष्ट जैसी आशंका प्रतीत होती है। तो ये मैं एक ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक बेमौसम एक घटना हुई है, उसका मौसम भी नहीं था। और वाडिया के इंस्टीट्यूट कह रहे हैं जो भूगर्भीय संरचनाओं पर अध्ययन करते हैं, ग्लेशियर पर, और जो भूकंप क्यों आते हैं, ग्लेशियर क्यों टूटते हैं, लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून अध्ययन करता है, और वो वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो उनका कहना है कि ये इस समय एकदम से इसकी वजह बताना ठीक नहीं है, और पता भी नहीं चल सकती, लेकिन ये गैर वक्त हुआ है। ये क्यों हुआ है, इसका एक अनुसंधान करने की, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होगी, और एक इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिकों की टीम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।